गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मनाही है अभी 21 तारीख तक कि आप ऑफलाइन क्लास नहीं चला सकते। तो मजबूरी में आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है। लैब भी अभी स्टॉप कर दिया गया है बैचेज का। फिर भी हम लोगों का भरसक प्रयास है कि आपको बेहतर ढंग से सिखाएं। आज की क्लास में हम आपको हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बतलाना चाह रहे हैं। कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़े हैं, अब उसमें हम लोगों को एक नया चीज़ ऐड करना है अपने नॉलेज में, वो है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास चाइना से शुरू होता है। ईसा से 600 वर्ष पूर्व दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसका नाम था अबेकस, इसका खोज चाइना में हुआ था। अबेकस देखने में एक छड़ पे मोतियों का कलेक्शन लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसा कि आप लोग स्लेट के किनारे में देखते हैं कि स्लेट के किनारे में छड़ रहता है, उसके ऊपर में मोती लगे रहते हैं जिससे बच्चों को जोड़ घटाव सिखाया जाता है। तो इस ढंग का डिवाइस का खोज कहाँ हुआ था? चाइना में, ईसा से 600 वर्ष पूर्व। और इस डिवाइस का नाम क्या पड़ा? अबेकस। तो याद रखिए, दुनिया का पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम क्या था? अबेकस, जो चाइना में डेवलप हुआ और जिसकी मदद से एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो ही काम किए जा सकते थे। लेकिन ये मैनुअली ऑपरेटेड था, मतलब आपको हाथ से चलाना होता था इसे। इससे सैकड़ों साल बाद 1647 में फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल। उन्होंने ऐसा मशीन बनाया जो कि गियर और व्हील की मदद से जोड़ और घटाव कर सकता था। इस मशीन का नाम पड़ा पास्कल्स एडिंग मशीन या पास्कलाइन। तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि फ्रांस के मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल। उन्होंने 1647 में गियर और व्हील से चलने वाला एक मशीन बनाया जो ऑटोमेटिक जोड़ और घटाव कर सकता था। इस मशीन का नाम पड़ा पास्कल्स एडिंग मशीन या पास्कलाइन। 1670 में लेविन्स ने पास्कलाइन में सुधार किया, पास्कल के एडिंग मशीन में सुधार किया और अब इस मशीन को स्लैग बना दिया कि ये चारों काम कर सकें, जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो ब्लेस पास्कल का जो मशीन था, पास्कल एडिंग मशीन, जो केवल जोड़ और घटाव करता था, लेविन्स ने उसे सुधार करके स्लैग बना दिया, तो जोड़ घटाव के अलावे गुणा और भाग करने वाले मशीन में। इसके बाद चार्ल्स बैबेज का नाम आता है। चार्ल्स बैबेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने दो मशीन बनाए, ये थे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बैबेज के मशीन में और मशीन सबसे क्या अलग था? तो उस समय जितने भी कैलकुलेटिंग डिवाइस बने थे उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग यानी मैथमेटिकल वर्क पे फोकस किया गया। लेकिन चार्ल्स बैबेज के मशीन के द्वारा मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों काम किए जा सकते थे। क्योंकि वो दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा मशीन बनाया जो कि लॉजिकल वर्क भी कर सके, इसलिए चार्ल्स बैबेज को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। एक बार फिर से सुनिए कि चार्ल्स बैबेज वाज ए प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ही डेवलप्ड टू इंजन्स, these are difference engine and analytical engine. These machines were able to do mathematical as well as logical works. So Charles Babbage is known as father of modern computer. आगे जानिए जोसेफ जैकवर्ड के बारे में। जोसेफ जैकवर्ड एक जुलाहा थे, पेशा से जुलाहा थे, कपड़ों की बुनाई करते थे। उन्होंने पोस्ट कार्ड के जैसे कार्ड पे पैटर्न या कपड़ों का डिजाइन स्टोर करने का टेक्निक डेवलप किया। पोस्ट कार्ड के जैसा कार्ड जिसपे कि कपड़ों के डिजाइन को रिकॉर्ड किया जाता था, उसका नाम पड़ा पंच कार्ड। पंच कार्ड को हम दुनिया का पहला डाटा स्टोरिंग मीडिया कह सकते हैं। जैसे अभी हम लोग डाटा स्टोर करते हैं फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी में, तो सबसे पहले डाटा स्टोर करने के लिए किसका खोज हुआ? पंच कार्ड का। किसके द्वारा? जोसेफ जैकवर्ड के द्वारा। लेकिन जोसेफ जैकवर्ड ने कंप्यूटर के लिए पंच कार्ड नहीं बनाया था।
जोसेफ जैकवार्ड ने कपड़ों के डिजाइन को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड बनाया था। बाद में जोसेफ जैकवार्ड के टेक्नोलॉजी को यूज किया किसने? हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ जिन्होंने आईबीएम कंपनी की स्थापना की, उन्होंने जोसेफ जैकवार्ड के पंच कार्ड वाले कंसेप्ट को यूज किया अपने कंप्यूटर में, और हरमन होलेरिथ के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर अपने डाटा को सेव रख पाता था, स्टोर रख पाता था पंच कार्ड की मदद से। तो फिर से एक बार समझते कि पंच कार्ड का खोज किसने किया? जोसेफ जैकवार्ड ने। लेकिन पंच कार्ड का यूज वास्तव में किसने किया? तो हरमन होलेरिथ ने अपने कंप्यूटर के लिए। अब आगे जानिए मार्क वन, दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर 1937 में आया, जिसमें कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक थे और कुछ पार्ट मैकेनिकल थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कौन सा था? तो वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के यूज से जो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना उसका नाम क्या था? मार्क वन। ये कब आया? 1937 में। 1939 में अमेरिका के मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा एनियक नाम का कंप्यूटर बनाया गया। एनियक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ने डिजाइन किया था, लेकिन इसका पर्पस जनरल नहीं था। एनियक को डिजाइन किया गया था अमेरिका के मिलिट्री सर्विसेज के लिए, अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए यूज किया गया एनियक। इसमें कोई काम कैसे करना है इसका सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लोड नहीं किया जाता था। इसके सर्किट में जितना लॉजिक उतना ही काम ये कर पाता था एनियक। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है कौन? एनियक। इसे किसने बनाया? मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ने। और ये यूज किया किसके द्वारा? तो डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए के द्वारा। अब आगे जानिए कि यूनिवैक क्या है। तो यूनिवैक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 1951 में आया और ये पहला फुल्ली डिजिटल कंप्यूटर था जिसे आईबीएम कंपनी ने बनाया। तो देखिए यहाँ कुछ जो डेट है उन सबको समझिए। पहली बार इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कब आया? 1937 में। मार्क वन नाम का पहला कंप्यूटर था जो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल दोनों ढंग के पार्ट के कॉम्बिनेशन से बना। और पहला फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब आया? तो 1939 में पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया जिसका नाम था एनियक। और पूरी तरह डिजिटल कंप्यूटर बनाया आईबीएम कंपनी ने 1951 में। वैसे ये जानिए कि 1942 से माना जाता है कि आजकल के जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो वास्तव में फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और इस ढंग के कंप्यूटर का इतिहास का आरंभ 1942 से माना जाता है। तब से लेकर आज तक इतने दिनों में कंप्यूटर फील्ड में बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, बहुत सारे नए नए डिवाइसेस, नए नए टेक्नोलॉजी आए, जिस आधार पे 1942 से लेकर आज तक के कंप्यूटर के विकास को 5 चरण में बांटा गया है, जिन्हें कहते हैं कंप्यूटर के 5 जेनरेशंस। 1942 से लेकर आज तक कंप्यूटर के क्षेत्र में जो विकास हुआ, उन्नति हुआ, उसको 5 स्टेज में बांटा गया है और इन्हें कहते हैं 5 जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला जनरेशन 1942 से 1955 में जो कंप्यूटर यूज हुए उन्हें कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इस ढंग के कंप्यूटर में मेन पार्ट वैक्यूम ट्यूब होता था और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मेनली साइंटिफिक पर्पस के लिए केवल यूज किए जाते थे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड माना जाता है 1956 से 1964 तक, जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटे थे और फास्ट थे, लेकिन इनका भी यूज कहाँ हुआ? तो वैज्ञानिक कार्यों के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर जो 1964 से लेकर 1975 तक यूज हुए उन्हें कहते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रयोग से कंप्यूटर छोटा हो गया, पोर्टेबल हो गया। ठीक है, इस ढंग के कंप्यूटर बिजनेस पर्पस और साइंटिफिक पर्पस दोनों के लिए यूज किए गए। तो ये जाने कि सबसे बड़ा और सबसे
स्लो कंप्यूटर था उस समय में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो मेनली साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज हुआ, जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। और ट्रांजिस्टर बेस्ड जो कंप्यूटर आया वो कहलाया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से फास्ट थे और साइज में छोटे थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर हैं जिनमें आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ ट्रांजिस्टर की जगह पे, और ये कंप्यूटर फर्स्ट और सेकेंड दोनों जनरेशन से छोटे थे और फास्ट थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। ये तीनों जनरेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों जनरेशन से फास्ट हैं। कौन? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसका यूज बिजनेस पर्पस और साइंटिफिक पर्पस दोनों के लिए किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है? तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आप लोग सुनते होंगे अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, इन सब टर्म को, तो अब दुनिया में इस ढंग के कंप्यूटर को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि हमसे आदेश लेके काम नहीं करे, जो ऑटोमेटिकली अपने नॉलेज से काम कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया से काम कर सके। ऐसे कंप्यूटर कहलाएंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी हम कौन सा जनरेशन यूज कर रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि अब जो कंप्यूटर अभी आया है वो वास्तव में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आउटडेटेड हो रहे हैं और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा कुछ और जानकारी है फर्स्ट जनरेशन के बारे में। क्या कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड थे? वैक्यूम ट्यूब पे। और इस ढंग के कंप्यूटर जो थे वो आकार में काफी बड़े थे और मुख्यतः किस काम के लिए यूज हुए? साइंटिफिक पर्पस के लिए। सेकेंड जनरेशन में क्या चेंजिंग हुआ? तो इसमें मेन पार्ट ट्रांजिस्टर होता था। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटा और तेज था। इस ढंग के कंप्यूटर बहुत तेजी से डेटा को प्रोसेस करते थे, लेकिन इनको एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी केवल साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किए गए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यानी वैसे कंप्यूटर जिसमें आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ डाटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए। इस ढंग के कंप्यूटर साइंटिफिक और बिजनेस दोनों ढंग के लिए प्रयोग किए गए, लेकिन इनको भी एयर कंडीशनिंग का जरूरत था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आईसी का जगह ले लिया माइक्रो प्रोसेसर ने, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ने। इस ढंग के कंप्यूटर पिछले सभी जनरेशन से छोटे हैं लेकिन सबसे तेज हैं। इस ढंग के कंप्यूटर पोर्टेबल हैं, इन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिजनेस पर्पस और साइंटिफिक पर्पस दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किसे हम कहेंगे? तो वैसे कंप्यूटर जो सेल्फ डिसीजन पावर वाले होंगे, जो नॉलेज बेस्ड डाटा का प्रोसेसिंग कर सकेंगे, ऐसे कंप्यूटर को कहा जाएगा क्या? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इस ढंग के कंप्यूटर को डेवलप किया जा रहा है अब, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया की मदद से काम करेंगे। ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाएंगे? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर।